अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो कंटेंट क्रिएशन के सब्जेक्ट में अब तक हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि नीश होती क्या है और नीश को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है? हमने रिसर्च के फ़ेज़ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटेंट क्रिएशन के फ़ेज़ेज़ होते हैं और फ़ेज़ेज़ में हम लोगों ने रिसर्च के फ़ेज़ में ऑलमोस्ट हमने रिसर्च के फ़ेज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो रिसर्च के फेज़ में हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि नीश होती क्या है, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, टारगेट ऑडियंस और आइडियल क्लाइंट में फ़र्क क्या होता है और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को अंडरस्टैंड कर लिया है कि कौन-सा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म किस पर्पस के लिए, किस नीश के लिए बेस्ट होता है। यानी कि हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया। अब जब हम सेकंड फेज़ में आ गए हैं, जो कि कंटेंट क्रिएशन के फेज़ में है, तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन को सीखने के लिए डमी अकाउंट्स क्रिएट करेंगे पर्सनालिटीज़ के, ठीक है? वो पर्सनालिटीज़ जिनके अकाउंट्स नहीं हैं, वो पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं और या फिर वो कोई कैरेक्टर हो सकता है किसी फेमस मूवी का, ड्रामा का या व्हाटएवर। तो अब ये डिसाइड हम लोगों ने कर लिया है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ये डिसाइड करने के बाद वो होता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ऑप्टिमाइज़ करना, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हमने चूज़ किए हैं अपनी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली, कि भई मेरा ये कैरेक्टर है, अगर किसी का कोई एक्ट्रेस है तो उसने ये सोच लिया कि मेरे लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है वो वर्क करेगा, या अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसने उसके अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लिए हैं या करने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है? आप कौन से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, आप किस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आपका अकाउंट का टाइटल क्या होगा, लोग आपको ढूँढेंगे कैसे, ठीक है? तो अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ गूगल की वर्कशीट जो है वो शेयर करूँगी। इसमें आपने करना क्या है, आपने अपना नेम मेंशन करना है, रोल नंबर मेंशन करना है और सब इसी एक गूगल डॉक पर ये सारा काम करेंगे, ठीक है? और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने पर्सनैलिटी ऑप्शंस लिखनी है। मैक्सिमम 3 ऑप्शंस होनी चाहिए आपके पास जो आप इसमें इंक्लूड करें एंड देन मैं उसको सेलेक्ट करूँगी और इसी गूगल डॉक पर आपके सामने आ जाएगा कि वो कौन-सी पर्सनैलिटी ऑप्शन है जो कि मैंने चूज़ की है और उस पर आप काम कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ या ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एथिकली, सोशली या रिलिजियसली कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, वो हमने चूज़ नहीं करने। जैसे कि कुछ लोगों ने आप में से कहा कि हम अगर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पर अकाउंट बना सकें या क्रिएट कर सकें या सहाबा कराम पर इस तरह से, तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो पर्सनालिटीज़ हैं, इन पर अकाउंट क्रिएट करना जो है वो रिलीजियसली कंट्रोवर्शियल होगा, ठीक है? तो ऐसे टॉपिक्स और ऐसे पर्सनालिटीज़ आप लोगों ने नहीं चूज़ करनी है, ठीक है? न्यूट्रल जो हैं पर्सनालिटीज़ उनको चूज़ करें और ये चूज़ करने के बाद आपने इसी गूगल डॉक पर ये मेंशन करना है कि आपने अपनी पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली कौन से सोशल्स जो हैं वो चूज़ किए हैं, ठीक है? मैं इसी गूगल डॉक पर करेक्ट कर दूँगी अगर मुझे महसूस हुआ कि नहीं आपने सही नहीं किए हैं या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगी कि आपने ये क्यों चूज़ किया, ओके? उसके बाद आपने जो काम करना है वो आपने टाइटल सोचना है। आपकी पर्सनैलिटी का टाइटल क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी किस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज़ है, किस चीज़ के लिए पहचानी जाती है? ठीक है? तो सूटेबल टाइटल क्या होगा जो कि कीवर्ड भी हो सके, जो लोग सर्च कर रहे हों, वैसा हमने टाइटल जो है वो उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। और ये वो टाइटल होगा जो कि हम अपने अकाउंट्स में यूज़ कर रहे होंगे। जैसा कि इंस्टाग्राम में यूज़ होता है, टाइटल आपने मेंशन करना होता है। ट्विटर पे मेंशन करना होता है, लिंक्डइन पे आपने अपना जो टाइटल है वो इंक्लूड करना होता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने टाइटल डिफ़ाइन करना है कि हम कहेंगे क्या, हमारी पर्सनैलिटी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। एंड देन आपने इसमें ये मेंशन करना है नीश स्टेटमेंट। नीश स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट में आपने ये एक्सप्लेन करना है बेसिकली कि आपका अकाउंट है क्या, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो, मतलब कि जो पर्सनालिटी आपने चूज किया वो करती क्या है, वो पर्सनालिटी, वो जो अकाउंट है वो किन लोगों के लिए है, यानी कि जो मिशन है उस पर्सनालिटी का, वो किसको इंस्पायर कर रहे हैं, किसको एजुकेट कर रहे हैं, किसको इंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है? और लास्ट थिंग जो आपकी नीश स्टेटमेंट में होनी चाहिए कि भाई कोई आपके अकाउंट को फॉलो करे क्यों, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने सोचनी है अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली। व्हाट यानी कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो?
यानी कि आपकी पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स इट्स अ डमी अकाउंट, सो यू आर गोइंग टू प्रिटेंड दैट यू आर दैट पर्सन, राइट? सो व्हाट दिस अकाउंट इज अबाउट, ये अकाउंट है किसके लिए और कोई इस अकाउंट को फॉलो क्यों करे। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स से कि जो पर्सनालिटी ऑप्शन आपने चूज़ की है वो है कायद आज़म अली जिन्ना, ठीक है? तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि उनके लिए कौन से सोशल्स जो हैं वो सही रहेंगे, टाइटल क्या होगा, नीश स्टेटमेंट क्या होगी। अब ये चीज़ आपने चेक करनी है कि जो सोशल्स आप चूज़ करें, जो टाइटल आप चूज़ करें, जो नीश स्टेटमेंट आप चूज़ करें, वो नीश स्टेटमेंट और वो टाइटल होगा जो कि उनकी जर्नी के स्टार्ट में था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कायद आज़म अली जिन्ना हैं, लेट मी राइट इट डाउन, और लेट्स जस्ट से मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है? तो ये है हमारी पर्सनैलिटी ऑप्शन। तो अब हम लोगों ने ये नहीं, मतलब आपने इस तरह से स्टार्ट नहीं करना कि आप लिख दें फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या आप बाबा कौम इस तरह से लिखें। आपने ये सोचना है कि जब पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी तब वो क्या थे, ठीक है? तो आपने वहाँ से बिगिनिंग स्टेजेस से स्टार्ट करना है। आपने बिल्कुल वही इमेजिन करना है कि आप हिस्ट्री में पीछे जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, इंस्टेड ऑफ सेइंग कायद आज़म या फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और हमारा टाइटल भी ये नहीं होगा कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? अभी वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नहीं बने हैं, अभी स्टार्ट हुई है जर्नी। जब वो जर्नी ख़त्म होगी या इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे हम अपने अकाउंट के कि हम 1947 तक पहुंच गए हैं, या जिस पॉइंट पर उनको जो ओहदा मिला, तब हम अपने टाइटल को चेंज करेंगे, ठीक है? तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो हमने टाइटल चूज़ किया है कि वो लॉयर थे, पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं उस टाइम पे। तो आप इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हो जो आपको लगे। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि बेस्ट टाइटल होगा, तो ये एग्जांपल है। अपनी स्टेटमेंट में हम लोग अगर बुलेट पॉइंट में करें तो दैट वुड बी ग्रेट। तो बुलेट पॉइंट में सबसे पहले हमने ये एक्सप्लेन कर देना है कि वो क्या थे, मतलब कि वो किस चीज़ को सपोर्ट करते थे। तो वो बेसिकली जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है पाकिस्तान मूवमेंट की, तो वो एडवोकेट ऑफ टू नेशन थ्योरी थे कि भाई हमें दो नेशंस चाहिए हैं। तो आप अपनी इसमें बता सकते हो कि इस नीश स्टेटमेंट में मैंने इंक्लूड किया कि वो एडवोकेट ऑफ टू नेशन थ्योरी थे। यहाँ से स्टोरी का आगाज़ होता है कि हम बता रहे हैं। और अगर आप उससे भी पहले का स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि पाकिस्तान की तहरीक से पहले का स्टार्ट करना चाहते हो उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो आप फिर इसको उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है? मैंने इस नीश को स्टार्ट किया है, नीश स्टेटमेंट को, जहाँ पे पाकिस्तान को बनने का आगाज़ हो रहा है, उन टू नेशन थ्योरी जो है उस पर काम हो रहा है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो बिगिनिंग स्टेजेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट थिंग कि भाई ये है किसके लिए, तो वो मेंशन हुआ है कि फाइटिंग फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है? मतलब मोहम्मद अली जिन्ना इस वक़्त क्या कर रहे हैं, दैट ही हैज़ स्टार्टेड टू फाइट फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ये भी मेंशन हो गया, फॉर मुस्लिम्स, ठीक है? और हमें उनके अकाउंट को क्यों फॉलो करना है? बिकॉज़ इट्स अ फाइट ऑफ फ्रीडम, सो एनीवन हू इज़ इंटरेस्टेड इन अ फाइट ऑफ फ्रीडम, दैट पर्सन शुड जॉइन दिस अकाउंट, ठीक है? तो आपने ये 3 चीज़ें लाज़मी मेंशन करनी है, और ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए है बाय टुमारो, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने फिर आना है ब्रांड पर। हमने एक पूरा ब्रांड डिज़ाइन करना है कि अच्छा इस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली हम लोगों के ब्रांड कलर्स क्या होंगे, मतलब पूरी एक ब्रांड जो किट होती है वो क्रिएट करनी है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिए। एंड देन वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, क्रिएटिंग कंटेंट, कंटेंट पिलर्स कैसे क्रिएट करने हैं, कौन से कंटेंट पिलर किस पर्सनालिटी के लिए होंगे, क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, किस तरह से डिस्कस करेंगे, कौन से हम लोग मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसी बेशक जो हमारा डॉक है, जो शीट है गूगल शीट, इसमें इंक्लूड करते रहेंगे। और इस तरह से इवेंचुअली हमारा जो सेकंड फेज़ है कंटेंट क्रिएशन का, वो ख़त्म होगा, एंड देन वी विल जंप ऑन टू द थर्ड फेज़।